आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। असल में मेरा इंटरनेट पैकेज ज़रा एंड हो गया, तो 1-2 दिन लगेंगे, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट्स का काफ़ी मसला हो रहा है खुलने में, तो इस वजह से। अच्छा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में 3 चीज़ें होती हैं। एक इंसर्ट की क्यूरी आती है, एक अपडेट की और एक डिलीट की। डेटा मैनिपुलेशन का मतलब है कि कोई भी चीज़ आप उसमें चेंजेस कर रहे हो, रद्द बदल मतलब कर रहे हो। अब जैसे कोई आपके पास टेबल है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने करा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। एक हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल है, EMP टेबल मतलब। अब इसमें हमारे पास है एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर। अगर आपको अब इसमें कोई भी चीज़ मैनिपुलेशन मतलब करनी है, किसी चीज़ कोई नया रिकॉर्ड एंटर करना है, कोई नई रॉ एंटर करनी है या टपल या रिकॉर्ड एंटर करना है, तो उसके लिए भी आप DML यूज़ करोगे, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अगर आप उसमें चेंजेस करते, जैसे स्मिथ है, उसकी जैसे नाम आपने गलत इनपुट कर दिया, उसका नाम चेंज कर दो, उसकी स्पेलिंग, तो आप ये भी मैनिपुलेशन के अंदर आती है। या फॉर एग्जांपल जोन्स की आपको सैलरी इंक्रीज़ करनी है या अपडेट करनी है उसकी सैलरी को, उसकी सैलरी जैसे अब इंक्रीज़ करनी है 3000, तो ये भी मैनिपुलेशन में आ जाती है। दूसरी बात है कि अगर किसी एम्प्लॉय का आपका रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो ये भी सारी चीज़ें मैनिपुलेशन में, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये तीनों कमांड मैनिपुलेशन में आती हैं। आज की है लैब 6 में देख रहे हैं, ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है जो मैंने बताया था। बाकी इसकी सारी थ्योरी लिखी हुई है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारी, ये पूरा लैब मैनुअल है। लेकिन ये लैब मैनुअल उनके लिए नहीं है, सिर्फ लैब वालों के लिए नहीं, जिनको लैब और थ्योरी दोनों पढ़ रहे हैं। ये मैं एग्ज़ाम में भी दूँगा एज अ थ्योरी में, इसलिए जो मैं लैब में करा रहा हूँ क्लास वर्क में भी थ्योरी के साथ मैं SQL क्वेरीज करा रहा होता हूँ, तो ये पेपर्स में भी वो चीज़ें आएंगी। इस पेपर में पूरा थ्योरेटिकल नहीं होगा, थ्योरीज भी आएंगी। तो आज की लैब जो टास्क है वो देख लें ज़रा। आज का लैब टास्क जो है अभी इंसर्ट की क्यूरी पर है। लैब 6 पूरी इंसर्ट की क्यूरी पर है, फिर लैब 7 अपडेट की क्यूरी और लैब 8 डिलीट की क्यूरी। मैंने इसको जो है आसान कर दिया। मैंने जो DML है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मैंने इसको ब्रेक करके 3 लैब्स में डिवाइड कर दिया है, एक ही लैब को, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए समझने में भी और परफॉर्म करने में भी। तो सबसे पहले जो हमारी लैब 6 है वो इंसर्ट की है, इसलिए मैंने पहले भी लैब 6 अपलोड करी थी, तो उसमें मैंने तीनों एक साथ मर्ज कर दिया था। तो मैं इसको ब्रेक करके 3 लैब्स में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले है इंसर्ट की। अब इंसर्ट की इसमें ये क्या बोल रहा है कि इंसर्ट द रॉ इनटू एम्प्लॉय टेबल विद द एम्प्लॉय नंबर इज़ 9000 और नेम उसका क्या हमें डालना है। एक नया हमें, जाहिर सी बात है, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है जिसमें एम्प्लॉय नंबर, जो हम एम्प्लॉय नंबर याद रखिएगा प्राइमरी की है, और उसका नेम जो है हमें JD रखना है। और हायर डेट जो होगी हमारी सिस्टम की डेट होगी, जो आज की डेट आ रही है, मतलब जो भी जो सिस्टम की डेट क्या आ रही है 4 अप्रैल 2020। तो अगर सिस्टम की डेट आपको मालूम करनी है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सिंपल करोगे। अगर सिस्टम की डेट मालूम करनी है, सेलेक्ट सिस डेट, ये फंक्शन है बिल्ट इन ऑपरेटर का, फ्रॉम ड्यूल लिख देगा। ड्यूल एक टेबल है जो बिल्ट इन आता है फॉर फाइंडिंग दी सिस्टम डेट, और कंट्रोल CTRL और एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल एंटर, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये दिखा रहा है ये 4 अप्रैल 20 जो है आज आपकी सिस्टम की डेट। ये अच्छा, ये वही फॉर्मेट डिस्प्ले करेगा जो आपका यहाँ पर आ रहा होगा। अगर आपका यहाँ पर दूसरे तरीके से फॉर्मेट आ रहा होगा तो वो भी फिर उसी तरीके का ही फॉर्मेट डिस्प्ले करेगा। मेरे में आ रहा है पहले मंथ है, मंथ किस में आ रहा है 2 डिजिट में, सॉरी डेट 2 डिजिट में, और फिर मंथ है मेरा APR फॉर्मेट में। ये मतलब कि उस तरीके से नहीं दिखाएगा कि डिजिट में मंथ नहीं मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा मंथ
जनवरी, फरवरी, इस तरीके से शुरू के 3 उसके लेटर्स दिखाएगा और फिर एंड में जो ईयर है वो 4 डिजिट में ही दिखाएगा, 2 डिजिट में दिखाएगा, मतलब 20 फुल नहीं डिस्प्ले करेगा। तो जो यहाँ पर डिस्प्ले होगा वही ऑरिकल इस तरीके से यहाँ पर भी डिस्प्ले करेगा। अब वो कह रहा है कि एक हमें ये कह रहा है कि हमें एक नया एम्प्लॉय इंसर्ट करना है जिसकी आईडी 9000 और नेम जेडी होना चाहिए, और जो उसकी हायर डेट है वो आज की डेट होनी चाहिए, मतलब कि वो जो सिस्टम की आज की डेट है वो। तो उसका सिंटेक्स क्या है इसके लिए, क्वेरी का इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम किस में करना है हमें, टेबल जो है हमारा एम्प्लॉय। फिर यहाँ आप इनपुट करोगे जो जो आपको फील्ड्स उसमें इनपुट करनी है, जैसे ईएमपी नंबर है, दूसरा क्या है एम्प्लॉय नेम है, और तीसरा हमें जो इनपुट करना है वो हायर डेट है। ये आपने पैरामीटर बता दी कि मुझे इसमें और इसमें और इसमें वैल्यूज़ इनपुट करनी है। वैल्यूज़ अब हमारी वैल्यू क्या है, ईएमपी नंबर की 9000 ही हमारी प्राइमरी की हो गई, और उसका नेम क्या है जेडी। तो जेडी, अच्छा जेडी हमारे क्या है स्ट्रिंग या वारचार है, तो हम सिंगल कोड में लिखेंगे, डबल कोड में नहीं लिखना है, एरर दे देगा। सिंगल कोड में ऑरिकल में लिखा जाता है जब भी आप कोई स्ट्रिंग या अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू डाल इनपुट करते हैं। अब आ रही है हायर डेट, तो आप लिखोगे सिस डेट और इसको टर्मिनेटर लगा दोगे और कंट्रोल एंटर करोगे तो ये लिखा हुआ क्या आ रहा है, 1 रॉ इंसर्टेड, एक नई रॉ इंसर्ट हो गई है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी, ये करो। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ नया इनपुट हो गया। देखें ये एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम और हायर डेट ये आ गई। बाकी आपने कुछ इसमें अभी इनपुट नहीं करा, तो अभी ये सारा चीज़ें नल आ रही हैं। तो ये हमारा एक फर्स्ट इंसर्ट कमांड हमारी में डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हमने सक्सेसफुली इनपुट कर लिया। अब हमारा ऐसी दूसरी लेवल टास्क क्या है, इंसर्ट द रॉ इनटू एम्प्लॉय टेबल यूजिंग एम्प्लॉय नंबर 9500 एंड नेम एज रफीक एंड डेट इज़ 1 अप्रैल 2011। अब इसमें बिल्कुल सारी चीज़ें वही हैं, बस उसने बोला है कि अब उसकी जो हायर डेट आनी है वो सिस्टम की डेट नहीं होगी, बैक डेट पे उसको उसकी जो है एम्प्लॉयमेंट करनी है बैक डेट पर। तो सब कुछ सारी चीज़ें सेम यही रहेगी, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, हायर डेट, ये तो सब चेंज सेम रहेगा। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ चेंजेस होगी हमारी, और यहाँ पर आ जाएगा आपका राफिक, और यहाँ पे भी सिर्फ चेंज होगी। यहाँ पे आप लिखोगे जो जिस तरह का आपका यहाँ फॉर्मेट है ना उस तरीके से ही दोगे। देखना यहाँ पे वही फॉर्मेट आएगा जिस तरीके से आपने आपकी कंप्यूटर की सिस्टम डेट है। जैसे अब मेरा है, अब मुझे 1 अप्रैल आना है, तो क्या करूँगा मैं 01 मेरा ये APR फॉर्मेट में दिखा रहा है, जैसे JN, APR, मार्च, MAR, इस तरीके से 3 फॉर्मेट में मैंने रखा हुआ है। इसको सेट करना APR और फिर यहाँ 20 है, तो फिर यहाँ मतलब 11 आएगा। 2020 है ना, तो एंड के 2 डिजिट दिखाता है वो रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ ऐसा 11 आएगा। मैं यहाँ पे इनपुट कंट्रोल एंटर करूँगा, ये होगी हमारा इनपुट। हम यहाँ सेलेक्ट करें तो ये देख लें राफिक इनपुट हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। अब देखिए ऐसे तीसरे क्वेश्चन में क्या करें, इंसर्ट न्यू डिपार्टमेंट। अच्छा अब ये एम्प्लॉय का टेबल में नहीं बोल रहा है इनपुट करने को, पहले सबसे पहले हम डिपार्टमेंट का टेबल लिख लेते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम DPT, हमने एंटर करा। अब इसमें 3 फील्ड है, डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम मतलब डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन। अब वो कह रहा है एक नई रिकॉर्ड इनपुट करना है डिपार्टमेंट के टेबल, तो इसके लिए भी वही कमांड होगी इंसर्ट इनटू, यहाँ पर अब टेबल का नेम आएगा वहाँ EMP था, अब यहाँ डिपार्टमेंट आएगा, तो DEPT हमारे टेबल का नाम है। क्या क्या इनपुट करना है,
ये लिखा अपना डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम और लोकेशन। हम यहाँ पे वैल्यूज़ उनकी इनपुट कर देंगे। मैं जैसे डिपार्टमेंट नंबर को 50 देना चाह रहा हूँ और डिपार्टमेंट नेम देना चाह रहा हूँ IT और उसकी लोकेशन कराची। KHI मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा। मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, ये लिखा हुआ रहा है 1 रो इंसर्टेड, लेट्स सी जी डिपार्टमेंट टेबल इज इट्स नॉट श्योर, यस इट इज न्यू डिपार्टमेंट हैज़ बीन इंसर्टेड, डिपार्टमेंट 50 IT एंड कराची जो हम लोगों ने डाला था ये अब हमारा सक्सेसफुली इनपुट हो चुका है। अब यहाँ पर जो आखिरी क्वेश्चन है वो कह रहा है इंसर्ट 5 एम्प्लॉयज़ फॉर दिस न्यू डिपार्टमेंट। अब ये जो हमारा न्यू डिपार्टमेंट है 50 IT और कराची, इसमें हमें 5 एम्प्लॉयज़ इंसर्ट करने हैं। अगर आपने इसको नोटिस कराओगे सेलेक्ट एम्प्लॉय ऑल फ्रॉम EMP तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट नंबर इंसर्ट हुआ है 10, 20, 30 ये किधर से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे ये प्राइमरी की है और जब एम्प्लॉय के टेबल में ये डिपार्टमेंट नंबर एज अ फॉरेन की ट्रीट कर तो हमें अब एम्प्लॉय के टेबल में न्यू 5 रिकॉर्ड्स इनपुट करने हैं जो नया हमने डिपार्टमेंट इंसर्ट करा है। तो ये काफ़ी इजी है। वैसे ही होगा इंसर्ट इनटू EMP। अब हम एम्प्लॉय नंबर देना शुरू करेंगे, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम और क्या क्या फील्ड्स हैं, ई नेम और जॉब डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। चलें JOB हायर डेट दे देते हैं। जो जितनी आपको फील्ड है जितनी चाहिए बस वो आप इनपुट करा दें, नहीं चाहिए तो नहीं कराएं। सेल एंड बस डायरेक्ट मैं डिपार्टमेंट EPT नंबर, यहाँ पर आ गई वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ देना शुरू करूँगा। पहले एम्प्लॉय देता हूँ 9001, उसका नाम दे देते हैं हम नाम दे देते हैं और उसकी जॉब दे देते हैं हम वेब डेवलपर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। और हायर डेट में दे देता हूँ सिस्टम डेट, सैलरी उसकी हम दे देते हैं 5000 और उसका डिपार्टमेंट देते हैं हम जो हमने न्यू वाला बनाया, इसके न्यू में डाल रहे हैं अपने 50। पहले तो मिक्स कर लें 1 2 3 4 5 5 6 1 2 3 4 5 6 ही है। न्यू और इंसर्टेड हो गई है। हम एक दफ़ा डबल चेक कर लेते हैं कि मैक्सिमम आगे जी हो चुके हैं। देखिए 50 पर आ गया मैक्सिमम। ऐसे ही हमें बाकी रिमेनिंग 4 भी इंसर्ट करने हैं। यही मैंने बिल्कुल कॉपी करी। यहाँ पर मैं चेंज कर दूँगा, इसको डन कर देता हूँ डन और इसको दे देता हूँ मोबाइल डेव और यहाँ पर मैं इसकी सैलरी 3000 कर देता हूँ। ये मैंने अच्छा अब ये देखिए ये कह रहा है वो कह रहा है कि देखिए प्राइमरी की हमेशा डुप्लीकेट नहीं हो सकती और यूनिक होना चाहिए। ये यूनिक नहीं है, चेंज होनी चाहिए। इस वजह से यूनिक कंस्ट्रेंट एरर दे रहा है। तो आप इसको ये कर दें रन, ये रन इंसर्टेड हो गई। तो अब ऐसे ही दूसरी कर दें। यहाँ पर मैं दे देता हूँ 903। यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ पॉन्टिंग और यहाँ पे मैं इसका मोबाइल डेवलपर ही रख देता हूँ। यहाँ
से एक और 9004। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ गेल, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ वेब डेव। सिस्टम डेट आज की ही रख देता हूँ, अगर चाहे आप लोग तो बैक डेट पे चेंज कर दें जैसे मैंने बताया था उसका मेथड। तो यहाँ पे मैं इसको 5000 कर देता हूँ, और डिपार्टमेंट तो सेम ही रहेगा। और ये जब हमने करा तो एक और रो इंसर्ट हो गई हमारी, 1 रो इंसर्टेड एट टाइम, 1 रो इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे अभी 1 2 3 4 इंसर्टेड हो चुके हैं, लास्ट रहती है मैंने यहाँ पर यहाँ पे 905 फ्री थी। इसको भी मैं वेब टैप कर देता हूँ, लिख देता हूँ 8000, उसको मैंने गेट एंटर कर दिया। अब ये हमारे सारे इनपुट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं हमारे डेटा। अब देखिए हमारे रिकॉर्ड कितने हो गए, टोटल 21 हो गए। ये हमारे मैकुलम पॉन्टिंग गेल आफरीदी, जो हमने जो वैल्यू जिस एट्रीब्यूट में और फील्ड्स में इनपुट करवाई थी वो सारी इनपुट हो चुके हैं। ये सारे देखें 50 से बिलोंग करते हैं। अगर हम ये थी आज की हमारी लैब 6 इंसर्ट पे डेटा मैनिपुलेशन। अब जो लैब 7 होगी वो है हमारी अपडेट पर। तो आज के लिए इस लैब के लिए इतना ही बस। वो आप लोगों को समझ में आया होगा आज का लेक्चर। काफ़ी मुश्किल हुई है मुझे भी, जैसे मेरा नेट नहीं चला। जैसे ही मेरा मैं पैकेज डलवा लूँगा तो मैं इसको अपनी ये वीडियो आप लोगों को ग्रुप पे अपलोड कर दूँगा। थैंक यू, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।